जम्मू कश्मीर में शोपियों में आतंकियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से हिजबुल मुजाहिदीन बौखला गया है। इसी बौखलाहट में उसने अनंतनाग जिले के लकीरापुर इलाके के सरपंच अजय पंडिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 17 साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। उसके बाद किसी कश्मीरी पंडित पर इस तरह का यह पहला हमला था। वहीं इस हत्याकांड के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने एक वीडियो जारी कर अपना गुस्सा जताया है। अजय पंडिता की हत्या पर भड़की कंगना ने कहा कि जिहादी एजेंडा वाले लोग सेकुलरिज्म की खाल में छिपे हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से ये अपील भी की। का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहाँ जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पर पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं। इससे पहले अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडित अजय पंडिता की हत्या के बाद अपना गुस्सा भी जाहिर किया। अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वे काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था, पूरे कश्मीर में उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके माँ बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में, उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है, उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ओम शांति। वहीं इस मामले पर अजय पंडिता की बेटी नियंता उर्फ शीन पंडित ने कहा, पीछे से गोली मारी उन्होंने मेरे पापा को। कायर है वो, उनको पता था
कि ऐसे नहीं होने वाला अजय भारती को कुछ, हमें छुप के वार करना पड़ेगा।